आज हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि हमारे भावों को व्यक्त करता है, जिसमें प्रशंसा हम कर सकते हैं, क्रोध, घृणा, नफरत, प्रसन्नता, आश्चर्य, उल्लास, हंसी, खुशी। ठीक है, इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। हम नरेशन में सबसे पहले देखेंगे कि इन हम शब्दों के लिए अंग्रेजी में जो है, यानी नरेट करते वक्त, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त जो है, ठीक है, इनके शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करते हैं। जैसे खुशी है, तो खुशी के लिए आपको करना होगा एक्सक्लेम विथ जॉय, डिलाइट। ठीक। दूसरा है दुख, तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, यानी दुख के साथ। आश्चर्य, तो एक्सक्लेम विथ वंडर या सरप्राइज। गुस्सा, क्रोध, तो एक्सक्लेम विथ एंगर। घृणा, तो एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। प्रशंसा, तो एक्सक्लेम विथ अप्लॉज या प्रेज। प्रशंसा कर रहे हैं ना, और एप्रिसिएशन भी आप लगा सकते हैं। खेद प्रकट करना, तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। खेद प्रकट करना, अफसोस प्रकट करना। तो बच्चों, ये परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के अगर भाव आ जाए, जैसे खुशी प्रकट कर रहे हैं, प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम विथ जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस। दुख की बात है तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम विथ वंडर या सरप्राइज। गुस्सा है तो एक्सक्लेम विथ एंगर। घृणा है तो एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट। प्रशंसा है तो एक्सक्लेम विथ अप्लॉज, प्रेज, एप्रिसिएट। और अगर खेद प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। इसके साथ ही उसमें कुछ जो है भाववाचक शब्द भी आते हैं। ओह, हे, ओह, एलास। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए जो है इन शब्दों को हम क्या करते हैं कि हटा देते हैं। इन शब्दों को हम हटा देते हैं और इनकी जगह पर हम, जिससे हमारा भाव सहज रूप से प्रकट हो सके, ठीक है, जो इनका कहने का मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जिससे भाव हमारा स्पष्ट हो सके, उनकी जगह पे हम ये सारे शब्द लिख करके आ जाते हैं। ये सारे शब्द हम लिखते हैं भाव के अनुसार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, पहले उनको हम असर्टिव सेंटेंस में बनाना सीखते हैं। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको प्रिपेयर भी कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे अब कि एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस हैं, ठीक है, और उसको हम असर्टिव सेंटेंस में पहले बदलते हैं। तो हमारे लिए जो है नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं बच्चों, ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इनको आपको असर्टिव में बदलना है। असर्टिव में बदलने के लिए हम इंडीड,
एक्चुअली और वेरी का यूज करते हैं। किन शब्दों का यूज करते हैं? वेरी, इंडीड और एक्चुअली। ठीक है, मोस्टली आप वेरी का यूज ज्यादा किया जाता है। तो आइए पहले हम इनको असर्टिव बनना तो सीख लें, ठीक है, फिर हम नरेशन भी सीखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीज, क्या सुंदर है वो। कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि अर्थात वह बहुत ही सुंदर है। तो सी इज वेरी, यहाँ पे आ नहीं आएगा, अगर यहाँ पे कोई नाउन होता है मतलब गर्ल या लेडी तो आ लगाते। व्हाट ब्यूटीफुल सी इज, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। व्हाट ब्यूटीफुल सी इज, क्या सुंदर है वो। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है वो। व्हाट अ प्लेस इट इज, क्या स्थान है। ठीक, तो या तो यह स्थान बहुत ही अच्छा है और या तो यह स्थान बहुत ही विचित्र है ना। तो इट इज अ वेरी नाइस प्लेस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में। हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका वॉच क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी कहाँ से होगा? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। दूसरे ढंग से इसको कर सकते हैं कि इट इज अ वेरी नाइस प्लेस या इट इज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, विचित्र स्थान है। ठीक, व्हाट अ फूल ही इज, कितना मूर्ख है वो, अर्थात बहुत ही मूर्ख है, बहुत ही बड़ा मूर्ख है। तो ही इज बिग फूल। और दूसरा है ओह एनफ, बस बहुत हुआ, पर्याप्त। तो इसके लिए आप इसको असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाते समय यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अक्सर असर्टिव सेंटेंस बनाते समय ज्यादातर इट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इट इज है ना, ऐसे वाक्यों में। ठीक है, जहां पे अलग से कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पर हम इट का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये था बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तित होगा। और इसमें वेरी, इंडीड, एक्चुअली लगा देते हैं जो है, ये मैंने आपको बताया। और इसके पहले मैंने आपको वर्ड बताया कि एक्सक्लेम विद जॉय। ठीक है, और अब थोड़ी सी और जानकारी के बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाना सीखेंगे।